महाराज, आप रोज सुबह उठते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, फिर भी लगता है जैसे किस्मत का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर रखा है। काम बनते बनते बिगड़ जाता है, पैसा आता है तो हाथ में टिकता नहीं, और घर में जो शांति होनी चाहिए वो जैसे कहीं खोसी गई है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सही तरीके से बांध दें तो हर अटका हुआ काम भी रास्ता पकड़ लेता है और धन दौलत ऐसे खींची चली आती है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। महाराज, हमारे शास्त्रों ने घर के मुख्य द्वार को इतना महत्व क्यों दिया, और उस महत्व के पीछे जो व्यावहारिक और आध्यात्मिक समझ है वो आज की पीढ़ी क्यों भूलती जा रही है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में वो एक चीज बताई जाएगी जो शायद आपने अब तक कहीं और नहीं सुनी होगी। भक्तों, वास्तुशास्त्र में घर के हर हिस्से का अपना महत्व है, दिशा का महत्व है, कमरों की बनावट का महत्व है, लेकिन इन सब में अगर किसी एक जगह को सबसे ज्यादा संवेदनशील और सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है तो वो है घर का मुख्य द्वार। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां से हर चीज घर में दाखिल होती है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हवा, रोशनी, ऊर्जा, विचार और मान्यता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य भी इसी रास्ते से घर में प्रवेश करते हैं। महाराज कहते हैं कि जिस तरह किसी राज्य की सीमा पर पहरेदार तैनात होते हैं ताकि कोई शत्रु अंदर न घुस सके, ठीक उसी तरह घर का मुख्य द्वार भी एक पहरेदार की तरह काम करता है। अगर ये पहरेदार सजग है, सम्मानित है, उसकी देखभाल हो रही है तो वो नकारात्मकता को रोक देगा। लेकिन अगर इसी दरवाजे की उपेक्षा हो रही है, यहाँ गंदगी है, अंधेरा है, टूटी फूटी चीजें पड़ी हैं, तो मान्यता है कि यही पहरेदार कमजोर पड़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा को रोकने की उसकी ताकत घट जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जो इस पहरेदार को इतना मजबूत बना देती है कि पूरे घर की किस्मत बदल सकती है। तो चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं ताकि आप कोई भी बात मिस न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर अगर एक पीली पोटली बांधी जाए तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण पोटली नहीं है, इसे बनाने का और बांधने का एक निश्चित तरीका है, और अगर इसे सही विधि से नहीं बनाया गया तो इसका उतना असर देखने को नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इस पोटली को बनाने के लिए आपको चाहिए एक साफ पीले रंग का कपड़ा, हल्दी की एक साबुत गांठ, थोड़े से साबुत चावल यानी अक्षत और एक चुटकी सिंदूर। इन चारों चीजों को पीले कपड़े में रखकर मौली यानी कलावे से इसे इस तरह बांधना है कि पोटली अच्छी तरह बंद हो जाए, कहीं से खुले नहीं। अब सवाल आता है, इसे बांधना कब है और कैसे? मान्यता है कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस पोटली को तैयार करने और बांधने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। सुबह स्नान करने के बाद शुद्ध मन से इस पोटली को तैयार करें और घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के सामने रखकर हाथ जोड़कर अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर यानी चौखट के ऊपरी हिस्से पर इस तरह बांध दें कि ये किसी को आसानी से नजर ना आए। जो लोग चाहें वो इसे दरवाजे के दाहिनी तरफ भी बांध सकते हैं, बशर्ते जब आप घर की तरफ मुंह करके खड़े हों तब आपका दायां हाथ जिस तरफ आता हो उस तरफ इसे लगाया जाए। महाराज बताते हैं कि इस पोटली में मौजूद हल्दी बृहस्पति ग्रह का प्रतीक मानी जाती है और बृहस्पति को ज्ञान, धन और सौभाग्य का कारक ग्रह कहा गया है। वहीं चावल को अन्न और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और सिंदूर को शुभता और मंगल कार्यों से जोड़ा जाता है। इन तीनों का संगम जब पीले कपड़े में यानी बृहस्पति के प्रिय रंग में बनता है तो मान्यता है कि यह संयोजन घर में रुके हुए कामों को गति देता है और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है। एक बात का ध्यान जरूर रखें, इस पोटली को हर 40 से 45 दिन में बदलते रहना चाहिए। पुरानी पोटली को दरवाजे से उतारकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बहते पानी में प्रवाहित कर दें और उसकी जगह नई पोटली बांध दें। ऐसा करने से इसकी ऊर्जा लगातार ताजा बनी रहती है। भक्तों, सिर्फ एक पोटली बांध देने से ही काम पूरा नहीं होता। अगर आपके मुख्य द्वार के आसपास वास्तु दोष मौजूद हैं तो वो अकेली पोटली की ऊर्जा को भी कमजोर कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कुछ और बुनियादी नियमों को भी समझें और अपने जीवन में उतारें। सबसे पहली बात, दरवाजे का रंग। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग फैशन के चक्कर में अपने मुख्य दरवाजे पर गहरा काला रंग करवा लेते हैं।
शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि काला रंग शनि से जुड़ा है और मुख्य द्वार जैसी शुभ जगह पर शनि के रंग का इस्तेमाल ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकता है। इसी तरह गहरा लाल रंग भी मुख्य दरवाजे के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि ये आक्रामकता और तनाव का प्रतीक बन जाता है। अगर आपका दरवाजा लकड़ी का है तो उसका प्राकृतिक रंग सबसे उत्तम रहता है, और अगर लोहे या स्टील का दरवाजा है तो सफेद, हल्का क्रीम या हल्का पीला रंग सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग शांति और लक्ष्मी दोनों से जुड़े हैं। दूसरी बात, चौखट। पुराने जमाने में घरों में एक ऊंची चौखट हुआ करती थी और घर की महिलाएं रोज उसे साफ करके उस पर हल्दी या चंदन का लेप लगाया करती थी। मान्यता है कि चौखट को घर के कुल देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता था और जब गृह प्रवेश के समय चौखट की पूजा होती थी तो घर वालों की तरफ से मानो ये आह्वान किया जाता था कि हे चौखट देव, आप किसी भी नकारात्मक शक्ति को इस घर में प्रवेश मत करने दीजिए। आज के फ्लैट कल्चर में भले ही पारंपरिक ऊंची चौखट देखने को कम मिलती है, लेकिन जो भी छोटी सी सीढ़ीनुमा बनावट वहां मौजूद होती है उसे नियमित रूप से साफ रखना और हफ्ते में कम से कम एक बार गंगाजल मिले पानी से पोंछना इस परंपरा को जीवित रखने का एक सरल तरीका है। तीसरी बात, रोशनी। मुख्य द्वार के पास कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद वहां एक हल्की लेकिन पर्याप्त रोशनी जरूर जलनी चाहिए। महाराज कहते हैं कि जिस तरह अंधेरे में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय मानी जाती हैं, उसी तरह रोशनी सकारात्मकता को आकर्षित करती है। इसीलिए संभव हो तो शाम के समय मुख्य द्वार के बाहर एक दिया या तेज बल्ब जरूर जलाकर रखें। चौथी बात, साफ सफाई। मुख्य द्वार के आसपास जूते चप्पलों का ढेर, टूटी हुई चीजें, मकड़ी के जाले या कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों की वजह से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, बल्कि माता लक्ष्मी भी ऐसे द्वार से लौट जाती हैं। इसीलिए जूते चप्पल रखने के लिए एक अलग ढका हुआ स्टैंड बनवाना बेहतर रहता है, ताकि मुख्य द्वार साफ सुथरा और सम्मानजनक बना रहे। अब यहाँ एक ऐसी बात बताता हूँ जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और यही चूक उनके वास्तु उपायों को बेअसर बना देती है। बहुत से लोग बिना ये जाने कि उनका मुख्य द्वार किस दिशा में है, सजावट की चीजें रख लेते हैं, जैसे हाथी की मूर्तियां, विंड चाइम या शो पीस। लेकिन अगर वो चीज उस दिशा के लिए उपयुक्त ना हो तो फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो वहां हाथी की जोड़ी रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि हाथी को स्थिरता और बल का प्रतीक माना गया है और दक्षिण दिशा मंगल ग्रह से जुड़ी है। लेकिन यही हाथी अगर आप पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा के मुख्य द्वार पर रख देते हैं तो मान्यता है कि इससे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है और घर में आर्थिक फैसले उलझने लगते हैं। पूर्व दिशा के मुख्य द्वार के लिए सुबह की ताजा धूप को स्वागत करने वाला माहौल बनाना अच्छा रहता है, यानी वहां हल्के खिले हुए रंगों की सजावट और तुलसी का पौधा रखना शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार के लिए पीले रंग का प्रयोग और वहां घंटी या धातु से बनी वस्तुएं रखना उपयुक्त बताया गया है। उत्तर दिशा का मुख्य द्वार बुध और कुबेर से जुड़ा माना जाता है, इसलिए यहाँ मनी प्लांट या हरियाली वाले पौधे रखना धन आकर्षण के लिए अच्छा बताया जाता है। और दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार पर जैसा मैंने बताया, हाथी के अलावा लाल रंग के छोटे छोटे शुभ चिन्ह भी रखे जा सकते हैं। एक और जरूरी बात, अगर आपके मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा सीढ़ियों से होकर सीधे ऊपर निकल जाती है और घर के निचले हिस्से में नहीं ठहर पाती। ऐसी स्थिति में एक छोटा सा लकड़ी का पर्दा या तोरण सीढ़ियों और मुख्य द्वार के बीच लगाना एक कारगर उपाय बताया जाता है। महाराज, अब बात करते हैं उन शुभ चिन्हों की जो सदियों से हमारे मुख्य द्वारों की शोभा बढ़ाते आए हैं। स्वास्तिक को सनातन परंपरा में सबसे शक्तिशाली मंगल प्रतीकों में से एक माना गया है। मान्यता है कि जब मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाया जाता है तो ये चारों दिशाओं से आने वाली ऊर्जा को संतुलित करता है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, स्वास्तिक हमेशा लाल रंग से यानी रोली, कुमकुम, सिंदूर से ही बनाया जाना चाहिए। आजकल कुछ लोग दिशा के हिसाब से नीला, हरा या पीला स्वास्तिक बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से ऐसा कोई विधान शास्त्रों में नहीं मिलता। इसलिए भ्रम में पड़े बिना हमेशा लाल रंग से ही स्वास्तिक बनाएं और इसे बनाने के लिए दाहिने हाथ की अनामिका उंगली का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। स्वास्तिक के साथ साथ शुभ और लाभ लिखना
और द्वार गणेश की 2 तस्वीरें, एक अंदर की तरफ मुंह किए हुए और एक बाहर की तरफ मुंह किए हुए लगाना भी बहुत शुभ बताया गया है। महाराज कहते हैं कि गणपति की पीठ पर दरिद्रता का वास होता है, इसलिए जब 2 तस्वीरें विपरीत दिशा में लगाई जाती हैं तो दरिद्रता को घर में प्रवेश करने का रास्ता ही नहीं मिलता। भक्तों, एक परंपरा जो आज भी गांवों में जीवित है लेकिन शहरों में धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो है मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार लगाना। मान्यता है कि आम के पत्ते वातावरण को शुद्ध करते हैं और उनकी हरियाली घर में नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके शहर में ताजे आम के पत्ते आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, तो कृत्रिम बंधनवार भी लगाई जा सकती है, लेकिन जहां तक संभव हो असली पत्तों को प्राथमिकता दें और हर 15 से 20 दिन में उन्हें बदलते रहें, ताकि सूखे और मुरझाए पत्ते दरवाजे की शोभा और ऊर्जा दोनों को कम न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्री नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आप हफ्ते में एक बार गुरुवार के दिन को छोड़कर अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास के फर्श को समुद्री नमक मिले पानी से पोंछते हैं, तो मान्यता है कि इससे घर में जमा हुई नकारात्मकता धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। इसी के साथ अगर आप रोज सुबह और शाम अपने मुख्य द्वार के पास कपूर जलाते हैं, तो इसका धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कपूर जलाते समय ध्यान रखें कि उसे किसी स्टील या पीतल की छोटी कटोरी में जलाएं और जलने के बाद बची हुई राख को उसी दिन ठिकाने लगा दें, उसे दरवाजे के पास पड़ा न रहने दें। महाराज अब बात करते हैं गोमती चक्र की, जिसे माता लक्ष्मी का बेहद प्रिय माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गोमती नदी में पाए जाने वाले ये छोटे छोटे शंख जैसे चक्र धन और समृद्धि को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अगर आप 5 गोमती चक्र लेकर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार के पास रखते हैं, तो मान्यता है कि इससे घर में आने वाली आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगती है। एक बात का ख्याल रखें, गोमती चक्र को कभी भी जमीन पर सीधे न रखें, उसे हमेशा किसी कपड़े में लपेटकर या किसी छोटी डिब्बी में रखकर ही स्थापित करें और साल में एक बार दीपावली के आसपास पुराने गोमती चक्रों को बदलकर नए चक्र स्थापित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, मोरपंख का जिक्र किए बिना ये बात अधूरी रहेगी। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोरपंख धारण करते थे और इसी वजह से मोरपंख को शांति, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने मुख्य द्वार के पास गणेश जी की प्रतिमा के दोनों तरफ मोरपंख रखते हैं, तो मान्यता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके अलावा अगर घर में किसी सदस्य की तरक्की बार बार रुक रही हो, तो मोरपंख को गंगाजल से पवित्र करके ऐसी जगह रखें जहां वो किसी को आसानी से दिखाई न दे। ये उपाय ग्रहों की बाधा को शांत करने में सहायक बताया जाता है। बहुत से लोग सिर्फ मनी प्लांट लगाते हैं ये सोचकर कि इसका नाम मनी है तो ये सीधे धन लाएगा, लेकिन शास्त्रों की समझ इससे थोड़ी अलग है। तुलसी को पवित्रता और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि मनी प्लांट को समृद्धि और विकास का प्रतीक। जब दोनों पौधे मुख्य द्वार के आसपास साथ में रखे जाते हैं, तो मान्यता है कि ये संयोजन घर में पवित्रता और समृद्धि दोनों को संतुलित तरीके से बनाए रखता है। ध्यान रहे, मनी प्लांट को हमेशा मिट्टी में ही लगाएं, सिर्फ पानी की बोतल में लगाकर रखना उतना शुभ नहीं माना जाता। और पौधे की पत्तियों को सूखने या पीला पड़ने न दे, क्योंकि मुरझाया हुआ पौधा शुभता की जगह ठहराव का संकेत देने लगता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताता हूं जो ज्यादातर घरों में बिना जाने समझे होती रहती हैं और इनकी वजह से बड़े बड़े उपाय भी बेअसर हो जाते हैं। पहली गलती, दरवाजे की चरचराहट। अगर आपके मुख्य दरवाजे को खोलते बंद करते समय आवाज आती है तो इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें। मान्यता है कि ये आवाज घर में मौजूद अशांति और बेचैनी का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी गलती, दरवाजे पर खड़े होकर खाना खाना या रोना। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है, क्योंकि मुख्य द्वार को घर की गरिमा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है और इस जगह पर नकारात्मक भावनाओं को प्रकट करना उचित नहीं समझा जाता। तीसरी गलती, नल से टपकता पानी। अगर आपके मुख्य द्वार के आसपास कोई नल है जिससे लगातार पानी टपकता रहता है, तो इसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि मान्यता है कि इससे धन का लगातार क्षय होता रहता है। चौथी गलती, टूटे फूटे बर्तन या सामान का घर में रखे रहना, खासकर मुख्य द्वार के आसपास। ऐसी चीजों को जल्द से जल्द या तो ठीक करवाएं या घर से बाहर निकाल दें।
5वीं गलती, कांच जैसी चमकदार चीजों का इस्तेमाल बिना यह समझे कि वो किस दिशा के लिए उपयुक्त है। कुछ ऑटोमेटिक शीशे के दरवाजे या गोल शीशे की सजावट कुछ खास दिशाओं में ऊर्जा को उल्टा परावर्तित कर सकती है। अगर आप निश्चित नहीं है कि आपकी दिशा के लिए क्या उपयुक्त है, तो शीशे की जगह लकड़ी या धातु की सजावट को प्राथमिकता दें। भक्तों, पुराने जमाने में हर घर के बाहर शाम के समय एक दिया जरूर जलाया जाता था। आज शहरों में जहां फ्लैट एक हाइफन दूसरे से सटे होते हैं, वहां हर कोई खुले में दिया जलाने में सहज नहीं होता। ऐसे में एक सरल उपाय है, मुख्य द्वार के पास एक छोटा सा स्टैंड रखें, जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर, और वहां हर शाम गाय के घी का एक छोटा दीपक जलाएं। मान्यता है कि घी का दीपक न सिर्फ घर में बरकत लाता है, बल्कि कामकाज और नौकरी में भी उन्नति के रास्ते खोलता है। पुराने जमाने की महिलाएं जिस तरह चौखट को अपने हाथों से साफ करती थी, जिस भाव से उस पर जल छिड़कती थी, वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो एक संबंध था अपने घर के साथ, अपने भाग्य के साथ। आज हम भले ही उतना समय न निकाल पाए, लेकिन हफ्ते में एक बार भी अगर आप अपने मुख्य द्वार को साफ करते समय उसे सिर्फ एक दरवाजा न मानकर अपने घर के रक्षक की तरह सम्मान दें, तो मान्यता है कि इसका असर आपको खुद महसूस होने लगेगा, अपना और अपने घर। महाराज, आज मैं बात करूंगा रक्षाबंधन की सही तारीख की, भद्राकाल के पूरे सच की, चंद्र ग्रहण के असर की, राखी बांधने के सबसे शुभ मुहूर्त की व राखी बांधने की पूजा विधि की, और इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथाओं की, और साथ ही कुछ ऐसे उपाय और परंपराएं भी बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साल 2026 में सावन महीने की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:15 बजे से शुरू हो जाएगी। अब यहीं पर ज्यादातर लोग गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस दिन तिथि शुरू हो जाए त्योहार उसी दिन मना लेना चाहिए। लेकिन असली आधार सूर्योदय के समय की तिथि होती है। तो जरा ध्यान से सुनिए, 27 अगस्त को जब सूरज निकला होगा उस वक्त पूर्णिमा तिथि लगी ही नहीं थी, वह तो सूर्योदय के करीब 3 घंटे बाद शुरू हुई। जबकि 28 अगस्त को जब सूरज निकलेगा उस वक्त पूर्णिमा तिथि पूरी तरह मौजूद रहेगी, और यह तिथि उस दिन सुबह करीब 9:45 बजे तक चलती रहेगी। यानी 28 अगस्त की सुबह ही वो असली उदया तिथि है, जिसके आधार पर देश भर के पंचांग रक्षाबंधन का त्योहार तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ बता रहा हूं, साल 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें किसी तरह के दुविधा वाले मामले की गुंजाइश नहीं बचती। बस तिथि की यह छोटी सी बारीकी समझनी जरूरी थी। अब बात करते हैं उस डर की जो हर साल रक्षाबंधन के आसपास लोगों के मन में अपने आप घर कर जाता है, भद्रा का डर। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा को एक ऐसा समय माना गया है जिसमें कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। पंचांग की भाषा में इसे विष्टिकरण भी कहा जाता है, यानी पंचांग में आने वाले 11 करणों में से एक ऐसा करण जिसे परंपरागत रूप से अशुभ प्रभाव वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भद्रा भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री हैं, और वह शनिदेव की सगी बहन मानी जाती हैं। कहा जाता है कि भद्रा का स्वभाव बहुत उग्र था, और उनके इसी स्वभाव के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर देते हुए एक नियम बांध दिया कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल में कोई शुभ कार्य करेगा उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ भद्रा के समय विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत और रक्षाबंधन जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। अब मैं आपको वह पौराणिक प्रसंग भी बताता हूं जिसकी वजह से रक्षाबंधन के संदर्भ में भद्रा का डर सबसे ज्यादा गहरा है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल के दौरान ही रक्षा सूत्र बांधा था, बिना यह जाने कि उस समय भद्रा लगी हुई है। और उसके बाद जो हुआ वह पूरी दुनिया जानती है। कुछ ही समय में रावण का पूरा वैभव, उसका राज्य और उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। इसी घटना के चलते हमारे यहाँ यह मान्यता सदियों से चली आ रही है कि भद्रा के समय रक्षा सूत्र बांधना शुभ परिणाम नहीं देता, और यही कारण है कि हर साल रक्षाबंधन से पहले लोग सबसे ज्यादा चिंता भद्रा को लेकर ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको यह सुनकर राहत मिलेगी कि इस साल भद्रा का साया रक्षाबंधन वाले दिन पर पड़ ही नहीं रहा। भद्रा 27 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि शुरू होते ही लग जाएगी, और उसी रात सूर्यास्त के काफी बाद रात करीब 9:30 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी। यानी जब 28 अगस्त को सूरज निकलेगा तब तक भद्रा पूरी तरह विदा हो चुकी होगी। तो जो बहनें भद्रा के डर से परेशान थी और सोच रही थी
कि इस बार भी शायद घंटों इंतजार करना पड़ेगा, वे अब पूरी तरह निश्चिंत हो जाइए। इस बार पूरा दिन, खासकर सुबह का पूरा समय, भद्रा के किसी भी असर से मुक्त रहेगा। यह संयोग हर साल नहीं बनता, इसलिए इसे एक बड़ी राहत की तरह देखा जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी जानकारी भी देना चाहता हूँ जो बहुत कम वीडियो में मिलती है। ज्योतिष की परंपरा में भद्रा के भी अलग अलग वास स्थान बताए गए हैं, जैसे स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। मान्यता है कि जब भद्रा का वास स्वर्ग या पाताल में होता है तब उसका सीधा दुष्प्रभाव धरती पर रहने वाले मनुष्यों पर उतना नहीं पड़ता जितना तब पड़ता है जब भद्रा मृत्यु लोक में यानी हमारी पृथ्वी पर वास करती है। इसीलिए कुछ ज्योतिषी यह भी कहते हैं कि अगर भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग में हो तो उसे लेकर उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती जितनी मृत्यु लोक की भद्रा को लेकर की जाती है। बहरहाल इस बार तो भद्रा वैसे भी त्योहार वाले दिन से पूरी तरह बाहर है, इसलिए यह बारीकी इस साल के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। फिर भी यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान के लिए जानना जरूरी है ताकि आने वाले सालों में जब भी भद्रा का सामना हो आप इसे बेहतर समझ सकें। महाराज, अब चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेते हैं, जिसकी वजह से इस बार पूरे देश में हलचल मची हुई है। भक्तों, 28 अगस्त 2026 को ही यानी ठीक रक्षाबंधन के दिन आसमान में एक आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह जानकारी बिल्कुल सही है, इसमें कोई अफवाह या भ्रम की बात नहीं है। यह एक खगोलीय घटना है जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से दिखाई देगी। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण सुबह के करीब 6:45 बजे शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे के आसपास समाप्त होगा और इसका सबसे गहरा असर यानी परमग्रास सुबह करीब 9:45 बजे रहेगा। खगोलीय दृष्टि से यह एक गहरा आंशिक ग्रहण माना जा रहा है जिसमें चंद्रमा का लगभग 93% हिस्सा पृथ्वी की छाया में समा जाएगा, इसलिए इसे कुछ जगहों पर लगभग पूर्ण ग्रहण जैसा भी बताया जा रहा है। यह ग्रहण मुख्य रूप से प्रशांत महासागर क्षेत्र, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों से देखा जा सकेगा। तो बहुत सी माताओं बहनों का प्रश्न है कि क्या इसका असर हमारे रक्षाबंधन पर पड़ेगा, तो मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता दूं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसकी वजह बहुत सीधी और वैज्ञानिक है। यह ग्रहण जिस समय लग रहा है उस वक्त भारत में दिन का उजाला होगा और उस समय चांद अभी क्षितिज से नीचे ही होगा, यानी हमारे आसमान में मौजूद ही नहीं होगा। जिस दिन ग्रहण लगेगा उस शाम दिल्ली में चंद्रोदय शाम करीब 7 बजे के आसपास होगा, यानी ग्रहण की पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकने के बाद ही चांद हमारे आसमान में निकलेगा। हमारा ज्योतिष शास्त्र यह मानता है कि जो ग्रहण जिस स्थान से आंखों से नहीं दिखता उस स्थान के लिए उसका सूतक काल या कोई भी धार्मिक बंधन लागू नहीं होता। यह कोई नया नियम नहीं है, यह हमेशा से चला आ रहा एक स्थापित सिद्धांत है। यही वजह है कि भारत के किसी भी शहर में इस ग्रहण का सूतक काल नहीं लगेगा। ना मंदिरों के कपाट बंद होंगे, ना पूजा पाठ पर कोई रोक लगेगी और ना ही रक्षाबंधन की किसी भी रस्म में इसकी वजह से कोई अड़चन आएगी। तो जिन घरों में यह चिंता चल रही थी कि ग्रहण की वजह से राखी का शुभ मुहूर्त बदल जाएगा या टल जाएगा, वे अब पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं। इस दिन ग्रहण का कोई असर आपकी पूजा या आपके त्योहार पर नहीं पड़ेगा। तो माताओं बहनों, जब भद्रा भी नहीं है और ग्रहण का असर भी भारत में नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि आखिर सावधानी किस बात की रखनी है। तो यहाँ पर एक और समय आता है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, राहु काल। यह कोई ग्रहण या भद्रा जैसा दुर्लभ मामला नहीं है, बल्कि हर दिन आने वाला एक नियमित अशुभ समय होता है जो हफ्ते के हर दिन अलग अलग घंटे के लिए आता है। शुक्रवार के दिन राहु काल आमतौर पर सुबह के समय पड़ता है। 28 अगस्त 2026 को राहु काल सुबह करीब 11:15 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:15 बजे तक रहने का अनुमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी नए या मांगलिक काम की शुरुआत राहु काल में नहीं करनी चाहिए, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप इस करीब 1.5 घंटे की खिड़की से बचकर ही राखी बांधने का समय चुनें। अगर सुबह के शुभ मुहूर्त में ही यह काम पूरा हो जाए तो राहु काल की चिंता वैसे भी नहीं रहती। भक्तों, अब जान लेते हैं राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। महाराज, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त की सुबह करीब 9:45 बजे तक ही रहेगी, इसलिए राखी बांधने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय के तुरंत बाद से लेकर पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक का माना जाएगा।
यह समय लगभग सुबह 5:45 बजे से शुरू होकर सुबह 9:45 बजे तक चलेगा। इस पूरी अवधि में ना भद्रा है ना कोई और बड़ा दोष, तो यह करीब 4 घंटे की खिड़की इस साल के लिए बेहद शुभ मानी जा रही है और आप इस पूरे समय के भीतर कभी भी निश्चिंत होकर राखी बांध सकती हैं। अगर किसी वजह से आप इस सुबह वाले मुहूर्त में राखी नहीं बांध पाती तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उदया तिथि होने के कारण पूरा दिन ही त्योहार के लिए मान्य रहता है। बस राहु काल वाले 1.5 घंटे को छोड़कर आप दोपहर बाद यानी अपराह्न काल में भी राखी बांध सकती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में समय का दबाव मत बनाइए। पूजा को सुकून से, प्रेम से और शांत मन से पूरा कीजिए, क्योंकि इस त्योहार की असली ताकत मुहूर्त से ज्यादा उस भावना में है जिसके साथ राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और अगर हो सके तो नए या साफ सुथरे वस्त्र पहने। शुभ अवसरों पर काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, ऐसा परंपरा में कहा जाता है। इसके बाद घर में एक सुंदर सी पूजा की थाली सजाइए। उस थाली में रोली, अक्षत यानी बिना टूटे हुए साबुत चावल, एक शुद्ध घी का दीपक, थोड़ी मिठाई और राखी रखिए। कोशिश कीजिए कि दीपक मिट्टी, आटे या पीतल का बना हो। पूजा शुरू करने से पहले घर के मंदिर में भगवान गणेश जी को और घर के कुलदेवता को एक राखी जरूर अर्पित कीजिए। यह परंपरा घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसके बाद भाई को किसी चौकी, पीढ़े या आसन पर बैठाइए और कोशिश कीजिए कि उसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि इन दोनों दिशाओं को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जबकि बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर रहना शुभ माना जाता है। भाई के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक कीजिए, उसके ऊपर थोड़े से फूल या अक्षत छिड़किए, फिर दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधिए और अंत में उसकी आरती उतारिए। ध्यान रहे, तिलक हमेशा साबुत अक्षत से लगाना चाहिए। टूटे हुए चावल का प्रयोग शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि अक्षत का अर्थ ही होता है जिसका क्षय ना हुआ हो, यानी जो अखंडित हो। राखी बांधने के बाद भाई बहन एक दूसरे को मीठा खिलाएं। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि उनका रिश्ता हमेशा मिठास और अपनेपन से भरा रहे। इसके बाद भाई अपनी बहन को यथाशक्ति उपहार या धनराशि भेंट करे और साथ ही उसकी रक्षा का वचन भी दे। अब मैं आपको इस त्योहार से जुड़ी हुई कथाएं भी बताता हूं, जिनका जिक्र किए बिना रक्षाबंधन की बात अधूरी रहती है। पहली कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की, जो शायद सबसे ज्यादा प्रचलित है। मान्यता है कि जब महाभारत काल में सुदर्शन चक्र चलाते समय भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब वहां मौजूद द्रौपदी ने बिना एक पल गंवाए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। छोटे से लेकिन अत्यंत भावनात्मक कार्य से भगवान कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया और आगे चलकर जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, तब भगवान कृष्ण ने उस धागे का कर्ज चुकाते हुए उनकी लाज बचाई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि रक्षा सूत्र का मूल्य उसकी कीमत में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में होता है। दूसरी कथा यमराज और उनकी बहन यमुना जी से जुड़ी है। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा के दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित किया, उनका तिलक किया और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। से इतने प्रसन्न हुए कि यमराज ने अपनी बहन को यह वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाकर राखी बंधवाएगा, उसे अकाल मृत्यु और यमलोक के भय से मुक्ति मिलेगी। इसी वरदान की वजह से रक्षाबंधन को भाई की लंबी आयु और सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है। इन दोनों प्रचलित कथाओं के अलावा एक और प्रसंग भी शास्त्रों में मिलता है, जिसका जिक्र आमतौर पर कम ही किया जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच एक लंबा युद्ध चल रहा था और देवराज इंद्र युद्ध में जाने से पहले बेहद चिंतित थे, तब उनकी पत्नी शची यानी इंद्राणी ने एक विशेष रक्षा सूत्र तैयार करके उनकी कलाई पर बांधा था और इसी रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र को उस युद्ध में विजय प्राप्त हुई मानी जाती है। यह प्रसंग हमें बताता है कि रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका मूल भाव हमेशा सुरक्षा, विजय और शुभकामना का ही रहा है, चाहे वह किसी भी रिश्ते में क्यों न बांधा गया हो। महाराज, भारत के इतिहास में यह प्रसंग मिलता है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती ने जब उनके राज्य पर आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, तब मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी थी और उनसे सुरक्षा की गुहार लगाई थी। कहा जाता है कि हुमायूं ने उस राखी का मान रखते हुए अपनी सेना भेजने का फैसला किया था।
यह घटना ऐतिहासिक स्रोतों में अलग अलग तरीके से दर्ज है और इसकी पूरी सत्यता पर इतिहासकारों में मतभेद भी रहे हैं, लेकिन यह प्रसंग इस बात का प्रतीक जरूर बन गया कि रक्षा सूत्र की डोर धर्म, जाति और राज्य की सीमाओं से भी ऊपर उठकर रिश्तों और भरोसे को जोड़ने की ताकत रखती है। माताओं बहनों, कुछ छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं जिनका ध्यान रखना रक्षाबंधन के दिन जरूरी माना जाता है। पहली बात, तिलक करते समय भाई का सिर कभी खाली नहीं रहना चाहिए। सिर पर रुमाल, टोपी या कोई कपड़ा जरूर होना चाहिए। ऐसा ना करने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी बात, राखी हमेशा दाहिने हाथ की कलाई पर ही बांधी जाती है। बाईं कलाई पर राखी बांधना उचित नहीं माना जाता। तीसरी बात, राखी का रंग हमेशा शुभ रंगों जैसे लाल, पीला, गुलाबी या सुनहरा होना चाहिए। काले रंग की राखी से परहेज करना चाहिए। चौथी बात उपहार से जुड़ी है। भाई अपनी बहन को कभी भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची या काले सफेद कपड़े उपहार में नहीं देते, बल्कि सुंदर वस्त्र, मिठाई, आभूषण या कुछ धनराशि भेंट करना शुभ माना जाता है। पांचवी बात भोजन से जुड़ी है। इस दिन घर में सात्विक भोजन बनाना ही उत्तम रहता है, जैसे खीर, हलवा, मीठी सेवियां या पूरी, और लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा जैसी चीजों से इस दिन दूरी बनाना बेहतर रहता है। छठी बात यह है कि जब तक बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध देती, तब तक कुछ परिवारों में यह परंपरा है कि बहन अन्न ग्रहण नहीं करती। इसे भाई के प्रति स्नेह और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। और आखिरी बात, राखी बांधते समय पूजा में जल्दबाजी ना करें। हर रस्म को शांत मन और पूरी श्रद्धा के साथ निभाएं, क्योंकि हड़बड़ी में की गई पूजा का वह असर नहीं होता जो सुकून से की गई पूजा का होता है। महाराज, कुछ उपाय भी बताता हूँ जिन्हें कई परिवारों में पीढ़ियों से अपनाया जाता रहा है। हालांकि इन्हें मानना या ना मानना पूरी तरह आपकी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। पहला उपाय यह है कि राखी बांधने के बाद बहन अपनी मुट्ठी में कुछ रुपए जैसे 11, 21 या 51 रुपए लेकर भाई के सिर से पैर तक 7 बार वार कर उतारे। मान्यता है कि इससे भाई के ऊपर से नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके बाद उन्हीं पैसों से एक राखी और खरीदी जाए और उस राखी को किसी पीपल, बरगद या शमी के पेड़ पर बांध दिया जाए। पेड़ पर रोली का तिलक लगाकर, दीपक जलाकर और मीठा भोग अर्पित करके भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा की प्रार्थना की जाए। दूसरा छोटा सा उपाय यह बताया जाता है कि रक्षाबंधन के दिन घर से बाहर निकलने से पहले हर सदस्य को एक बार दर्पण अवश्य देखना चाहिए। इसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तीसरा उपाय यह है कि इस दिन घर की देहरी पर स्वस्तिक बनाकर या घर में थोड़ा तिल और गुड़ अर्पित करके परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। यह भी कई घरों में परंपरा के तौर पर निभाया जाता है। इन सभी उपायों के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क होना जरूरी नहीं। इनके पीछे जो श्रद्धा और भावना है वही असल मायने में इस त्योहार को खास और गहरा बनाती है। महाराज, उन सभी भाई बहनों के लिए एक खास बात जो इस साल किसी मजबूरी की वजह से एक दूसरे से दूर हैं। अगर भाई किसी दूसरे शहर में है, विदेश में नौकरी कर रहा है या सीमा पर देश की सेवा में तैनात है, तो बहन घर पर ही स्नान करके पूजा की थाली सजाएं। भगवान गणेश या भगवान कृष्ण को अपना भाई मानकर उन्हें राखी अर्पित करे और सच्चे मन से भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करे। मान्यता है कि सच्चे दिल से की गई यह प्रार्थना दूर बैठे भाई तक अपने आप पहुंच जाती है। और जो भाई इस दिन अपनी बहन से दूर हैं, वे भी बस इतना कीजिए, अपनी बहन को फोन कीजिए, उसका हालचाल पूछिए, उसे यह एहसास कराइए कि दूरी कितनी भी क्यों ना हो, आपके मन में उसके लिए वही स्नेह बना हुआ है। और अगर हो सके तो कोई छोटा सा उपहार ऑनलाइन ही भेज दीजिए। रिश्तों की असली परख इस बात में नहीं होती कि आप शारीरिक रूप से कितने पास हैं, बल्कि इस बात में होती है कि दूरी के बावजूद आप एक दूसरे को कितना याद रखते हैं। एक आखिरी छोटी सी बात जो मैं खास तौर पर उन बहनों से कहना चाहूंगा जो इस बार पहली बार शादी के बाद ससुराल में रक्षाबंधन मना रही होंगी या जो किसी वजह से इस साल अपने भाई से मिल नहीं पा रही होंगी। यह त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं है, यह पूरे साल भर के उस स्नेह का प्रतीक है जो आप अपने भाई के लिए महसूस करती हैं। अगर परिस्थितियां साथ ना दें तो निराश मत होइए। एक फोन कॉल, एक वीडियो कॉल या बस एक संदेश भी उतना ही मायने रखता है जितना खुद जाकर राखी बांधना। हमारे शास्त्रों में भी यह बात बार बार दोहराई गई है कि भावना ही असली पूजा है, बाकी सब तो केवल माध्यम है। तो इस रक्षाबंधन पर चाहे आप जहां भी हो अपने भाई या बहन से जुड़े रहिए, उनकी खुशियों में शामिल होइए और उन्हें यह एहसास दिलाइए कि दूरी चाहे जितनी भी हो, आपका प्यार कभी कम नहीं होगा।
तो दोस्तों, अब आपके मन में जितने भी सवाल थे, रक्षाबंधन किस दिन है, भद्रा रहेगी या नहीं, चंद्र ग्रहण का असर पड़ेगा या नहीं, शुभ मुहूर्त क्या है, वे सारे साफ हो गए होंगे। एक और बात जो मैं आपसे इस वीडियो में जरूर कहना चाहूंगा, वह यह कि आजकल राखी के त्योहार को बहुत ज्यादा दिखावे और महंगे उपहारों से जोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया पर महंगी राखियां, बड़े बड़े गिफ्ट और भारी भरकम पार्टियां देखकर कई बार मन में यह दबाव बन जाता है कि अगर हम भी वैसा ना करें तो शायद प्यार कम पड़ जाएगा। लेकिन हमारी परंपरा में इस त्योहार की नींव कभी भी महंगे उपहारों पर नहीं रखी गई थी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की उंगली पर जो धागा बांधा था, वह उनकी साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा था, ना कि कोई कीमती चीज। इसलिए अगर आपकी जेब इजाजत ना दे तो भी चिंता मत कीजिए, एक सादा सा धागा और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना ही इस त्योहार की असली आत्मा है। रिश्तों की गहराई कभी उपहार की कीमत से नहीं मापी जाती, वह मापी जाती है उस समय से जो आप एक दूसरे को देते हैं, उस फोन कॉल से जो आप व्यस्तता के बावजूद निकालते हैं, और उस मुस्कान से जो आपके भाई या बहन के चेहरे पर आपकी वजह से आती है। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।